हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस आरओ एआरओ मेंस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को, ठीक है, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज हम लेकर के आए हैं भारत के भौतिक विभाजन से जुड़े 50 एमसीक्यू। ठीक है, भौतिक विभाजन से जुड़े 50 एमसीक्यू आज हम लेकर के आए हैं, जो सीधे पीसीएस के पीवाईक्यू से लिए गए हैं और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ये वही सवाल है जो हर बार पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले पेपर में जो पीसीएस 2025 आरओ एआरओ मेंस यूपी ट्रिपल एससी का पैट, जो ज्योग्राफी से आने वाले क्वेश्चन आपके एक भी गलत ना हो, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नों को इसमें समाहित किया है। और दूसरी बात यह है कि आप ये 50 क्वेश्चन है। आप अपने नंबर भी आप मुझे बताना कमेंट करके कि इन 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है और हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? ठीक है, जो अरावली पर्वतमाला है वो किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो युवा मोड़दार पर्वत है, प्राचीन मोड़दार पर्वत है, या ज्वालामुखी पर्वत है, या अवसादी पर्वत है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत या मोड़दार पर्वत। ठीक है, अरावली जो है प्राचीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ? तृतीयक युग, जुरासिक युग, प्री कैम्ब्रियन या प्लास्टिसोन युग? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीयक युग में हिमालय का निर्माण हुआ। साथ में आप अपना क्वेश्चन के जो आंसर है वो भी कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सतपुड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाएं किन दो भौतिक भागों को अलग करती है? ठीक है, तो ये जैसे हिमालय और उत्तरी मैदान और दक्कन का पठार और तटीय मैदान, या अरावली और हिमालय। ठीक है, तो जो सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला है ये जो अलग करती है ये उत्तरी मैदान और दक्कन के पठार को अलग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किसके निक्षेप से हुआ है? जो उत्तरी निर्माण है तो वो लावा, बलुआ पत्थर, जलोढ़ मिट्टी या ग्रेनाइट, किससे हुआ है? तो ये जो है जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? सिहाद्री है, अजंता, नीलगिरी या महादेव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहाद्री। ठीक है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सहाद्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, तिब्बती पठार या मेघालय का पठार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, थार का मरुस्थल किस राज्य में प्रमुख रूप से स्थित है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि थार का मरुस्थल राजस्थान, ठीक है, राजस्थान और पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, तो यहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है जो पश्चिमी घाट है या पश्चिमी तटीय मैदान में केरल का कौन सा भाग बैक वाटर्स के लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिमी तटीय मैदान में केरल का कौन सा भाग बैक वाटर्स के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने पढ़ा भी नहीं होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैक वाटर्स के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालाबार तट, कोकण तट, कोरोमंडल तट या कन्याकुमारी तट? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम, लोहा, अयस्क, अभ्रक या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि नीलगिरी पर्वत किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? जो नीलगिरी पर्वत है वो किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय या सतपुड़ा? ठीक है, तो आपको बताना है और आप इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो नीलगिरी पर्वत है किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? वैसे तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्तर पर है और इसको हम करेंगे ऑप्शन नंबर ए 10 का कि ऑप्शन नंबर ए पूर्वी घाट पर स्थित है। और आप अभी कमेंट करके बताइए कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने सही हुए।
ठीक है, 10 में से कितने सही हुए ये कमेंट करके ज़रूर बताना और सही सही बताना है। देखते हैं आपकी ज्योग्राफी की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, और दोस्तों हम ये जो है टॉपिक वाइज सीरीज़ करा रहे हैं। कल मैंने भारत का जो प्राकृतिक प्रदेश था, पड़ोसी राज्य था, उसकी एक वीडियो बनाई थी। आज ये हम भारत का भौतिक विभाजन से 50-60 क्वेश्चन इसके करेंगे। ठीक है, और आगे नेक्स्ट इसी क्रम में हम ये क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है, तो 10 में से कितने नंबर आए हैं आपके ये ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय को कितने जो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। तो हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है वहद हिमालय है, वहद हिमालय। ठीक है, दूसरा है हमारे पास लघु हिमालय, और तीसरा है हमारे पास शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। और चौथा जो है सबसे ऊपर वो हमारे पास ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक पर्वत किस प्रकार के निक्षेप से बना हुआ है। जो शिवालिक पर्वत है वो किस प्रकार के निक्षेप से बना है, जलोढ़, बलुआ पत्थर, कंकड़ या ज्वालामुखीय लावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का कंकड़ पत्थर। ठीक है, ये कंकड़ बोल्डर जो है इसी से बना हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूर्वी घाट किस दिशा में फैले हुए हैं। तो पूर्वी घाट किस दिशा में फैले हुए हैं, तो ये उत्तर, ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से, अच्छा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस नाम से भी जाना जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस नाम से जाना जाता है, सुंदरबन, चिल्का, रण या बैक वाटर। तो बैक वाटर तो पता चल गया ये मालाबार तट में है। ठीक है, मालाबार, तो इसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लक्षद्वीप किस प्रकार के जो भू आकृतिक रूप है। तो जो लक्षद्वीप है किस प्रकार का भू आकृतिक द्वीप है, तो ये आपको बताना है। तो ये पर्वतीय है या प्रवाल है, ज्वालामुखी है या अवसादी है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत शिखर स्थित है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है ये बताइए, कंचनजंगा शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये बताना कि सतलज नदी किस देश से निकलती है, भारत, चीन, नेपाल या भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये चीन, इसमें जो है चीन दे रखा है, लेकिन ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत भी जो है अब चीन का ही भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है, लोहित, सियांग, दिहांग या मानस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दिहांग। क्वेश्चन नंबर 21 है मेघालय पठार किन 3 खंडों में विभाजित है। मेघालय का जो पठार है वो 3 खंडों में विभाजित है, कौन कौन से, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी पूछ रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 15 से 25, 50 से 80 या 80 से 100 या 5 से 15। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 से 80 किलोमीटर की चौड़ाई है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान सबसे चौड़ा भाग कहाँ स्थित है, पूर्वी तटीय मैदान का सबसे चौड़ा भाग कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गंगा और गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा जहाँ बनता है। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा कहाँ बनता है, उड़ीसा के आसपास। ठीक है, 2 एक राज्य में लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है ऐसे कहना सही नहीं होगा कि आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में है, इन दोनों में ही कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा जहाँ बनता है वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे चौड़ा भाग वहीं है। उसके बाद हम दक्कन का पठार, मुख्यतः दक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टान से बना है, अवसादी, कायांत्रिक, आग्नेय या ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी। जो दक्कन का पठार है वो कायांत्रिक चट्टानों से बना है। ठीक है, कायांत्रिक चट्टानों से बना है। नेक्स्ट है हिमालय
की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, एवरेस्ट, कंचनजंगा या धौलागिरा? ठीक है, अगर हम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो जैसे सबसे बड़ा जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, हिमालय की, ये भी हिमालय में आता है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो ये है कंचनजंगा, जो इसमें दिया हुआ है कंचनजंगा। ठीक है, 26 क्वेश्चन है हमारे पास। 26वां क्वेश्चन है कि अरुणाचल हिमालय किसके बीच फैला हुआ है? किसके बीच फैला हुआ है अरुणाचल हिमालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26वें का ए, भूटान और म्यांमार। ठीक है, भूटान और म्यांमार के बीच अरुणाचल हिमालय फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, काराकोरम दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो काराकोरम दर्रा कहाँ है? ये लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड रहेगी क्योंकि जल्दी जल्दी हमें 50 क्वेश्चन खत्म भी करने हैं। और जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, ये क्या है? ये गोदावरी है, गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? ठीक है, तो 28 का हो जाएगा बी, त्र्यंबकेश्वर। 29वां सवाल है, मालवा पठार किस राज्य में मुख्यतः स्थित है? तो मालवा पठार किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मालवा पठार मध्य प्रदेश में है। और 30 क्वेश्चन है कि राजमहल की पहाड़ियाँ किस भूभाग का हिस्सा है? तो जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो किस भूभाग का हिस्सा है ये बताना है। तो ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ठीक है, चिल्का झील का आपको पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। वुलर झील, ठीक है, वुलर झील किस प्रकार की एक झील है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वुलर झील किस प्रकार की एक झील है? तो ये ज्वालामुखी है, टेक्टोनिक है, ग्लेशियर या कृत्रिम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्टोनिक प्रकार की झील है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री, सियाचिन, ठीक है, व्याफो या भूटान? भूटान तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि रूपसी बंगाल किस प्रदेश को कहा जाता है? रूपसी बंगाल किस प्रदेश को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को, असम को, मेघालय को या त्रिपुरा को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए नए क्वेश्चन है, मैंने भी देखे हैं। ठीक है, तो दार्जिलिंग हिमालय किसके बीच स्थित है? तो दार्जिलिंग हिमालय किसके बीच स्थित है? तो सिक्किम और भूटान, नेपाल और सिक्किम, असम और भूटान, नेपाल और भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम और भूटान के बीच दार्जिलिंग हिमालय स्थित है। नेक्स्ट है कि मानसरोवर झील, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको पता ही है कि मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्पीति घाटी किस राज्य में स्थित है? जो स्पीति घाटी है वो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये बताना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूरे पर्वत ब्राउन हिल्स किस प्रदेश में पाए जाते हैं? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में भूरे पर्वत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सियाचिन किस प्रकार का भू आकृतिक प्रदेश है? जो सियाचिन है वो किस प्रकार का भू आकृतिक रूप है? तो सियाचिन ग्लेशियर है, झील, दर्रा या घाटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सियाचिन है वो हिमनद या ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भटिंडा क्षेत्र किस भौतिक भाग में आता है? तो भटिंडा जो है वो किस भौतिक भाग में आता है? पंजाब का मैदानी भाग, पंजाब का मैदानी भाग में आता है। पश्चिमी राजस्थान की जलवायु कैसी है? ये पूछा गया है कि जो पश्चिमी राजस्थान है किसकी जलवायु कैसी है? आर्द्र है या अर्ध शुष्क है या शुष्क है या उपोष्ण कटिबंधीय है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क जलवायु है, पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु है। रन ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है? ये आपको पता ही होगा। ठीक है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, गांधार पर्वत किस सीमा पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गांधार पर्वत है वो किस सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भारत नेपाल, भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान या भारत भूटान? तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। पठारी भारत, ठीक है, जो पठारी भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? पठारी भारत का जो पठार है हमारे पास उसका सबसे दक्षिणी छोर नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डम हिल्स या नोज ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्डम्स हिल्स, कार्डम्स की पहाड़ी, जिसको जो है हम क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है,
अजंता की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है कि अजंता की पहाड़ी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है। महादेव की पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है? तो महादेव क्वेश्चन नंबर 46 है, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो महादेव की पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस भौतिक प्रदेश में आता है? तराई क्षेत्र, मरुस्थल, पठार या तटीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो तराई क्षेत्र है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान तराई क्षेत्र में आता है। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48 कि सिंधु घाटी का अधिकांश भाग आज किस देश में स्थित है? सिंधु घाटी का, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी का जो है अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा घाटी किस प्रदेश में स्थित है? अल्मोड़ा घाटी किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, पामीर पर्वत किस नाम से भी जाना जाता है? विश्व की छत, एशिया का हृदय, हिमालय का प्रवेश द्वार या ग्लेशियर भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व की छत। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज हम चला रहे हैं, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल PCS IQ एग्ज़ाम पर दे दूँगा। ठीक है, PCS IQ एग्ज़ाम पर दे दूंगा। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और कमेंट करके ये भी बताओ कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए, अपना स्कोर भी बताना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।